Jan Kumar Sanu, how are you? I'm absolutely fine. How are you? I'm good. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बिग बॉस 14 के घर में जा रहे हैं और ये कंफर्म हो चुका है। तो जान, अगर हम आपसे बात करें तो हम बिग बॉस 14 के पहले कंटेस्टेंट आप हैं जिनका नाम सामने आ चुका है कि आप कंफर्म कंटेस्टेंट हैं इस गेम के। तो Right. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये शो बहुत कंट्रोवर्शियल शो रहा है हमेशा, तो आप कितने प्रिपेयर हैं इस शो के लिए? I think कोई बिग बॉस के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता बिकॉज ये शो इतना चेंजिंग है कि आप कोई प्रेपरेशन पहले से करके नहीं जा सकते. हाँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड आई थिंक या दैट्स द ओनली थिंग, पेशेंस एंड having a strong willpower. So in that manner I am prepared. Okay. आपने क्या सोचा है, आप किस तरह से बिग बॉस के घर में अपने आप को साबित करेंगे? बिग बॉस के घर में मैं अपने आप को अपने आप ही की तरह साबित करना चाहता हूँ. मुझे कोई स्ट्रैटेजी या कुछ पर्सनालिटी अलग से लेकर नहीं जाना है घर में, बिकॉज कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें हट जाती है एंड आप कितना ही एक्ट कर लोगे. सो आई थिंक मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसे ही दर्शाना चाह रहा हूँ बिग बॉस में एंड आई थिंक मैं जैसा हूँ वैसा लोगों को पसंद आऊँगा काफ़ी. तो I guess that is going to be one of my biggest strategies. जान, अगर हम बात करें कि अभी सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम रिवील किया और हम सबको बताया कि बिग बॉस 14 में आप आ रहे हैं, लेकिन सलमान खान ने उसमें कहा था कि आप जल्दी एविक्ट हो जाएंगे. खैर, उस पे आपका आंसर बहुत अच्छा था जो आपने आंसर दिया. तो आप सलमान खान के इस बात को कितना सीरियसली ले रहे हैं? मैं बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ बिकॉज सलमान सर एक ऐसे होस्ट है जिन्होंने इतने सीजन से होस्टिंग की है और उन्होंने जो भी गाइडेंस एंड टिप्स जो कंटेस्टेंट्स को दी है, अक्सर वही बात सच होकर आई है आगे. एंड अगर उन्होंने ये बोला होगा तो उन्होंने कुछ देखा होगा या ऐसा कोई नेचर का मेरा साइड देखा होगा जिससे उनको ये बात लगी. मगर जैसा मैंने अपना आंसर सर को भी दिया था, सलमान सर के सामने बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस था मैं एंड विच इज़ वाई आई कुडंट टॉक मच. बट रही कंटेस्टेंट्स की बात तो आई थिंक मैं उनको संभाल लूंगा, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जान, जैसे कि बिग बॉस जैसा शो, उसमें बहुत सारे सिंगर्स पहले भी आए हैं. खेसारी लाल भी आए थे पिछले साल, लेकिन उन्होंने जब वो आउट हुए तो उन्होंने ये बोला था कि इस गेम में लड़ना बहुत जरूरी है, आप लड़ोगे तभी इस गेम में आगे बढ़ पाओगे. तो आपको कितना लगता है कि सिंगर, एज अ सिंगर आप कितने प्रिपेयर हैं अंदर जाने के लिए? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, as a singer I'm not going in as a singer. I think I'm going as a contestant. I am a singer by definition and I mean over there I think I'm just another contestant who's going to be fighting and जैसा कि जो situations मेरे सामने आएगी उसके ऊपर मेरा भी एक reaction होगा. and अगर सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर मैंने बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा रियाज कर रखा है. तो मेरी जो आवाज आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, तो मैं वो भी एक स्किल यूज करूंगा बिग बॉस में. तो हम आपको बिग बॉस में गाना गाते हुए देखेंगे? ऑल द टाइम. ऑल द टाइम नहीं, कभी कभी नहीं, ऑल द टाइम. क्योंकि मुझे अंदर ताकुरा जाना अलाउ है, कोई का इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा. तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे पास यहाँ है और मैं वही लेके जाऊंगा एंड पूरा टाइम आई थिंक मैं गाता ही रहूंगा. एंड आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा गाना गाते हुए सुनेंगे. अब बाहर कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर बहुत बहुत सारा गाना गाते ही रहूंगा. जान, माइंड में थोड़ा सा डर है गेम में जाने से पहले? डर नहीं है एक्चुअली, क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, मगर डर नहीं है बिकॉज आफ्टर ऑल हम इंसानों के साथ ही बंद होने वाले हैं. सो कितना डर. बट हाँ, कुछ सवाल है जिनके मुझे खुद क्यूरियोसिटी है, जवाब चाहिए मुझे भी. एंड कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जिनमें मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा, मगर डर तो बिल्कुल नहीं है एक्चुअली. ओके जान, जैसे कि इस बार कोविड की सिचुएशन है और बिग बॉस इस बार बहुत अलग होने वाला है पहले के सीजन से, और इस बार की थीम भी है कि अब इस बार सीन पलटेगा. तो आप मेंटली कितने प्रिपेयर हैं ऐसी सिचुएशन में अंदर जाने के लिए, क्योंकि टास्क भी नहीं होंगे,
बहुत सारी चीजें इस बार अलग होंगी, तो आप कितने प्रिपेयर हैं अंदर जाने के लिए इस सिचुएशन में? आई थिंक क्योंकि इस पूरी टाइम दुनिया, बहुत लोगों को डर भी है कोरोना का, तो आप कितने प्रिपेयर हैं? एक्चुअली चैनल ने हमारा जो फुल कंटेस्टेंट्स का लिस्ट है, चैनल ने हमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स दिए हैं एंड काफ़ी हद तक मुझे ट्रस्ट भी है चैनल पर कि कोविड का जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से देखभाल होगी उस चीज़ की, बिकॉज हमें क्वारंटीन कर रखा है एंड हमें हमारे कोविड टेस्ट भी हो रहे हैं एंड यू नो वी आर इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट. सो आई थिंक बिग बॉस के घर में कोविड का तो उतना डर नहीं होगा. ऑफ कोर्स होगा, हमें प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे, हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी ही पड़ेगी. मगर जो टास्क्स है, जो आपने बताया कि टास्क्स है एंड यू नो जो मेंटल स्टेट है, उस हिसाब से आई थिंक मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है. बिकॉज आई थिंक 2020 जो साल था उसमें सब पूरे दुनिया को बिग बॉस का घर बना दिया है एंड हम सब लॉकडाउन में अकेले यू नो अटके हुए अपने फैमिलीज के साथ एंड ऑल. तो मेंटल सिचुएशन प्रेपरेशन वाइज आई थिंक काफ़ी हद तक इस लॉकडाउन ने हेल्प भी किया है एंड अंदर जो टास्क होंगे, जो कोविड का भी जो टेंशन रहेगा, आई थिंक ऑल ऑफ दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द चैनल. बिकॉज इस टाइम का जो थीम है उसमें सारे नॉर्म्स और सारे मेडिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करके फिर ये शो को आगे बढ़ा जा रहा है. तो अंदर आपको सोशल डिस्टेंसिंग एंड यू नो सैनिटाइजिंग आवर ओन एरियाज एंड सैनिटाइजिंग आवरसेल्व्स, आई थिंक ये सब आप लोगों को देखने मिलेगा. तो इट्स गेटिंग कैरीड फॉरवर्ड इन अ वेरी सेफ वे. आप इस बार बिग बॉस के घर में फीमेल कंटेस्टेंट्स के संग कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि इस बार सुनने में ये आ रहा है कि बिग बॉस के घर में बहुत हॉट एंड हैपनिंग एक्ट्रेसेस और मॉडल आने वाली हैं. तो आप किस तरह से रहेंगे? आप नेचुरल रहेंगे या फिर एक जोड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है बिग बॉस में वैसे रहेंगे? जोड़ी वाला कॉन्सेप्ट क्या सोच के जा रहे हैं? जोड़ी वाला कॉन्सेप्ट कभी मुझे एक्चुअली पर्सनली मेरे ऊपर तो मतलब आई डोंट थिंक आई एम गोना बी यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी एज सच. मैं आई एम होपिंग कि मैं काफ़ी सारे दोस्त बनाऊं अंदर. मगर ये जो जोड़ी वाला कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा. फ्रेंडशिप में भी डेफिनेटली आई वुड लव टू हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स इनसाइड द हाउस. बिकॉज जैसा हमने देखा है ये गेम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं घर में रहने में एंड वो आपके अपने होते हैं. यू नो यू हैव योर ओन ग्रुप जो बहुत ही आसान बना देते हैं फुल स्ट्रेस को, जैसे हमने लास्ट सीजन ही देखा था. सो आई थिंक फ्रेंड्स का जो है वो मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट जोड़ी का जो है वो एक्चुअली मैं कुछ बोल भी नहीं सकता एंड ऑनेस्टली मैं लुक फॉरवर्ड भी नहीं कर रहा हूँ जोड़ियों को. रही बात हॉट एंड हैपनिंग पीपल की, तो बिग बॉस में इस टाइम एक हॉट हैपनिंग सिंगर हूँ मैं. तो वो एस्पेक्ट से आई थिंक द कंटेस्टेंट्स का रिएक्शन इंटरेक्शंस जो होगा वो प्रीटी नॉर्मल होगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वर गुड इनफ टू कम इनटू बिग बॉस. तो आई थिंक अंदर चल के आई थिंक ऐसा कुछ होगा नहीं कि यू नो बहुत बड़े मॉडल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. आई थिंक प्रीटी नॉर्मल होगा. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. लाइक ऐसा कोई स्पेशल दिमाग में कुछ है नहीं मेरे. फीमेल कंटेस्टेंट्स को आप किस तरह से डील करेंगे? आप मुझे कोई सिचुएशन दीजिए, उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूंगा. जैसे पिछले सीजन्स में हमने देखा है कि बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत बार किचन पॉलिटिक्स है, किचन के ऊपर किसी बात पर लड़ाई हो गई. तो अगर आपके संग ऐसा कभी कुछ होता है किचन वाले मैटर में या बेडरूम वाले मैटर में, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए मैटर्स तो बहुत होंगे बट उनका जो रिस्पॉन्स होगा मेरी तरफ से एटलीस्ट मैं 3 बार शांति से मैटर को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा मेरी ओर से. और अगर उन 3 टाइम्स में भी बात नहीं बनी तो फिर वही होगा जो होना है. लड़ाई झगड़े चिल्लम चिल्ली, लेकिन नो हाथापाई, नो मारामारी ऑफ कोर्स, बिकॉज that's just not right. And Big Boss also has made it a point कि you know you're not supposed to do that. So generally मैं काफ़ी गुस्सा होता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन जब होता हूँ तो प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक अगर मुझे लोग वो हद तक लेकर जाए जहाँ पर मुझे गुस्सा होना पड़े, तो फिर
आप सबको देखने मिलेगा कि कैसा होता है when I'm angry or something like that, because generally I don't get angry easily. जान, हमने बिग बॉस सीजन 13 में देखा था कि सिडनाज की जोड़ी बहुत ज्यादा आगे गई थी सिद्धार्थ एंड शहनाज की। तो अभी तक सीजन्स में ऐसा कोई जिससे आप इंस्पायर हुए हो या आपने उसको देखा हो कि मैं ऐसा अंदर जाके ऐसे रहने वाला हूँ, मतलब इस तरह से मैं अपने आप को रखूंगा? आई थिंक मेरा कोई फेवरेट कंटेस्टेंट था नहीं बिग बॉस में अब तक, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मगर लास्ट सीजन सिद्धार्थ शुक्ला को देख के मैं उनका फैन बन गया। सिद्धार्थ शुक्ला ने आपको काफी मोटिवेट भी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो बाद में हुआ एक्चुअली, बिकॉज सिद्धार्थ डिडंट नो दैट आई एम अ फैन ऑफ लाइक हिम। ये मुझे बाय चांस ऐसा मतलब कलर्स वालों ने, यू नो द चैनल पीपल, दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू सिद्धार्थ, एंड इंस्पिरेशन वाइज डेफिनेटली सिद्धार्थ इज समवन दैट आई कनेक्ट विद, बिकॉज वो शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने कभी अपने आप को बदला नहीं, और उन्होंने कभी किसी ऐसी चीज में पार्ट नहीं ली जो दूसरे करते थे, जैसे कि गॉसिपिंग हो या बैक बाइटिंग हो या किसी के पीछे कुछ बोलना हो। तो आई डोंट थिंक सिद्धार्थ वाज अ पार्ट ऑफ दिस एट ऑल, एंड दैट इज व्हाट मेड हिम विन द गेम। एंड inspiration wise, definitely there's only and only one name I would take, and that is Siddharth Shukla. Okay, so are you excited? I'm very excited. I'm nervous, I'm happy, I'm a bit curious about what's going to happen, because अब सचमुच सीन पलटेगा, so yes. Let's see. वैसे भी बहुत कम ही दिन बचे हैं शुरू होने में बिग बॉस, तो अभी भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी लोगों के बनने हैं, क्योंकि अभी एक ही नाम आया है सामने और बहुत सारे नाम अभी खुलने वाले हैं थर्ड को। तो सो आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज एक्चुअली मुझे कंटेस्टेंट्स के नाम भी नहीं पता है जो आने वाले हैं या पार्ट ले रहे हैं इन द शो। ये बात हमें भी नहीं बताया गया है, एंड फिर तो और एक्साइटमेंट होगी नए लोगों से एकदम उसी दिन। जैसे जैसे डेट सामने आ रहे हैं, आई एम गेटिंग क्यूरियस अबाउट यू नो हु इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, एंड आई थिंक मैं आप लोगों के साथ टीवी के सामने जुड़े रहूंगा कि मेरे साथ कौन रहने वाले घर में, वो मुझे आई थिंक थर्ड को ही पता चलेगा। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच जान कुमार सानू हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। हम आपको बहुत आगे तक देखना चाहते हैं बिग बॉस में। थैंक यू सो मच, प्लीज गिव मी योर सपोर्ट। पूरी ऑडियंस आपको बहुत आगे तक देखना चाहती है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।